ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना आज के दिन की जाती है। इनकी पूजा से संपूर्ण परिवार रोग और शोक से मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 26 मार्च गुरुवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। विक्रम संवत 2077 शुरू हो चुका है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज है। रेवती नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने के लिए भी ये समय अति शुभ माना जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। दिशा शूल आज दक्षिण दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो दही खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आज के दिन सिंजारा और गणगौर का व्रत आ रहा है, जो कि राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये सुहाग का व्रत होता है। अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस दिन माता गणगौर की झांकी भी जयपुर में निकाली जाती है। वैसे तो अभी लॉकडाउन हो रखा है, इसीलिए शायद इस बार ये झांकी न निकाली जाए, परंतु गणगौर का व्रत सभी सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाती है। आप भी अपने घर में किसी के साथ में एकत्रित नहीं होकर आपको इस गणगौर माता की पूजा करनी है, बल्कि अपने ही घर के अंदर गणगौर माता का चित्र स्थापित करके उनकी पूजा आराधना अवश्य, जैसे आप हर बार करती हैं उसी प्रकार से करें और व्रत का पारायण अवश्य करें। आज के दिन पंचक भी समाप्त हो रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की, परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि से रिलेटेड रोज मैं आपके लिए रोचक जानकारियां लेकर आ रही हूं। लॉकडाउन की स्थिति, आप अपने घर में ही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। कई बार हमारी व्यस्तता के कारण हम नवरात्रि के दौरान 9 दुर्गाओं का आह्वान नहीं कर पाते, उनकी विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते, परंतु इस बार हम फ्री हैं और ये माता जी का ही एक वरदान समझ लीजिए कि हम सभी घर में बैठकर माँ शक्ति का संवहन करें, ताकि हम इस भयानक कोरोना वायरस से लड़ सकें। ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो चंद्रमा आज मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल और शनि मकर राशि में विराजित रहने वाले हैं। गुरु और केतु धनु राशि में विराजमान रहेंगे। बुध कुंभ राशि में विराजित रहेंगे। सूर्य मीन राशि में विराजित रहेंगे और राहु मिथुन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र भी चंद्रमा के साथ में मेष राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं और साथ में शुक्र भी विराजमान है, अतः दिन मिश्रित फलदायक रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। अगर ज्यादा आपकी तबीयत खराब हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि इस संक्रमण का असर भी आप पर हो सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अनर्गल बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे स्वास्थ्य संबंधी यदि छोटी मोटी समस्या है तो घरेलू उपचार और दवाइयों के जरिए आप अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। डॉक्टर से फोन पर कंसल्ट करके कोई भी दवाई लेकर आप अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। रिश्तों में आज आपकी मधुरता रहेगी। अपनों का पूरा सहयोग आज आपको देखने को मिलेगा। आज आपके ऊपर थोड़ा सा फाइनेंशियली व्यय भार भी बढ़ सकता है, इसलिए मेंटल प्रेशर, थोड़ी सी चिंता परेशानी आप फेस कर सकते हैं, परंतु वर्क एट होम कीजिए। जरूरत हो जितना काम आप फोन पर अगर आप कर सकते हैं तो वो काम आप फोन पे कीजिए। देखिए, आज आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, पूरे विश्व की परिस्थिति अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसीलिए चिंता न करें। जब समय सही आएगा तब अपने कर्म को और अधिक प्रबल कीजिएगा, जिससे स्थिति सामान्य हो जाए और दुगनी जोश और मेहनत के साथ अपने कार्यस्थल में काम कीजिएगा। सभी स्थितियां जल्द ही नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः थोड़ा सा संभल कर आपको अपने खर्चों में चलना पड़ेगा। अनर्गल खर्च करने से बचें। अपने पारिवारिक सदस्यों का पूरा
सहयोग आज आपको देखने को मिलेगा। उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का भी आज आपको विशेष ख्याल रखना है। घर में रहकर जो भी काम कर सके वो काम कीजिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अभी आपके लिए लाभप्रद है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, परंतु लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भाग न लें। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करें, वो आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छी फलदायक रह सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आकस्मिक लाभ की आपको प्राप्ति होगी। यदि आप कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं, घर पर बैठकर भी हम कई काम ऐसे कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन इतने सारे बिजनेस और काम चल चुके हैं कि हम यदि हमारे कार्यस्थल पर जाकर नहीं भी काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ घर पर बैठकर आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन काम की जानकारी नहीं है तो अपने बच्चों से, किसी से भी ऑनलाइन छोटा मोटा काम सीखकर ऑनलाइन काम करें। आज आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट में अचानक से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आज आपके लिए लाभ का सौदा रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप अपने पार्टनर के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करेंगे। यदि आप एक दूसरे के साथ नहीं भी हैं तो फोन पर आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हुए दिखाई देंगे। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता के भाव रहेंगे और रुके हुए काम आज आपके गति पकड़ेंगे। अच्छे लाभ की स्थितियों की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। कुछ गणमान्य व्यक्तियों से आज आपकी जान पहचान और संपर्क बढ़ेगा। व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से या फिर फोन के माध्यम से आप अपने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी। आप अपना सर्कल बढ़ाते हुए नजर आएंगे, जिसका लाभ आप आने वाले भविष्य में अपने कारोबार में करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः कला साहित्य के प्रति आज आपका रुझान बढ़ेगा। समाज सेवा से संबंधित कार्यों में आज आप अधिक संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वर्क एट होम की सुविधा आज आप अपने एम्प्लॉयज के लिए भी करेंगे और खुद भी वर्क एट होम करते हुए दिखाई देंगे। वर्क एट होम से भी आप काफी अच्छी अर्निंग करते हुए दिखाई देंगे। आज आपकी सोच, आपका नजरिया अपने कार्य क्षेत्र की तरफ बदलेगा। नई कार्य योजनाओं की रूपरेखा आप बनाते हुए दिखाई देंगे और उसका क्रियान्वयन भी आज आप करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सदस्यों का भी इसमें आपको पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। खासकर आपके पिता का सहयोग और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता आज के दिन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और 9वें भाव का चंद्रमा भाग्य वृद्धि करता है। आज आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आप बहुत लंबे टाइम से किसी समस्या से गुजर रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्या में भी आपको सुधार होगा। भाग्य आज आपका साथ देगा। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आने वाले भविष्य में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, इसलिए मेहनत किए जाए, लक का पूरा उपयोग करें और अच्छे टाइम का इंतजार करें। यदि आप ये मेहनत करते हैं तो इसका आने वाले भविष्य में आपको बहुत ही बेहतर लाभ भी प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। साथ ही यदि आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छुक हैं तो ऑनलाइन लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करें। आपके भाग्य आपका साथ देगा और आपकी वो लॉटरी खुल भी सकती है। अचानक से कहीं से धन आपको प्राप्त होगा। आपके मित्र और सहयोगी आपका पूर्ण सहयोग आपके सभी कार्यों में करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप अपने कार्यों में गति पकड़ेंगे, उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। वो आपके कारोबार में भी कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। टॉन्ट के द्वारा कुछ आपको ऐसी अनर्गल बात करके आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु यदि आपका मेंटल बैलेंस ठीक रहा और यदि आप नहीं झुंझलाए, शांति से आपने इस चीज को डील किया तो वो चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपने माइंड को स्टेबल रखिए। मानसिक शांति इस समय बेहद ही जरूरी है, इसलिए योगा और प्राणायाम से अपने आप को जोड़िए। दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा ठीक करते हुए अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने की कोशिश कीजिए। घरेलू कार्यों में अपने पारिवारिक सदस्यों की, खासकर आपके घर की महिलाओं का पूरा सहयोग कीजिए। ये भी एक नई चीज है, आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में ये बेहतरीन समय
एक्सपेंड करने के लिए मिला है। माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए, नवरात्रि का अवसर है और नवरात्रि में किए गए उपायों का बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस वायरस से लड़ने के लिए और विश्व को इस वायरस से बचाने के लिए कुछ एफर्ट आपका भी होना चाहिए, इसलिए माँ शक्ति का संवहन कीजिए। साथ ही गणपति की पूजा आराधना अवश्य कीजिए। गणपति पर दुर्वा चढ़ाना न भूलिए और ओम नमः शिवाय का जितना ज़्यादा बार हो सके जाप कीजिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का अधिक से अधिक अपने घर में सभी सदस्यों को जाप करने के लिए बोलिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। खासकर जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में और अधिक तेजी आएगी, मधुरता आएगी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं और अभी विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं, यदि आप इस समय विवाह के बंधन में बंध रहे थे और आपकी डेट पोस्टपोन्ड हो गई, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते आपका विवाह पोस्टपोन्ड हो गया, तो ये बहुत अच्छा अवसर है। इसको नेगेटिव तरीके से न लें, ये बहुत अच्छा अवसर है अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने का। इसीलिए इस समय आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, उसकी भावनाओं को समझें, उसकी बातों को सुने और आप अपनी भी भावनाओं को उसके साथ शेयर करें, प्रकट करें। ये समय अपने पार्टनर को देने का है। दूर रहकर भी आप उसको बहुत ही अच्छा समय दे सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना चाहिए। लव रिलेशनशिप में है तो आपका लव परवान चढ़ेगा, एक दूसरे को समझेंगे। ये समय अब आपकी सारी गलत फहमियों को दूर करने का है। अभी तक जो आपके पार्टनर से आपकी शिकायत थी या आप के पार्टनर को आपसे शिकायत थी कि आप उन्हें टाइम नहीं देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय है। आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छा समय दे सकते हैं और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टच में रह सकते हैं। टच में रहने का मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। टच में आप मोबाइल के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी टच में रह सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका मेंटल बैलेंस इतना अधिक स्ट्रांग होगा, आपका पराक्रम इतना अधिक स्ट्रांग होगा कि आप अपने पराक्रम और बुद्धि और चातुर्य के दम पर अपने शत्रु को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं रोगों में भी आपको स्वास्थ्य लाभ की अचानक से प्राप्ति होगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, घर में रहें, गर्म चीज़ों का सेवन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ेंगे तो जल्दी ही स्वास्थ्य में आपको सुधार होते हुए नजर आएगा। यदि आप बहुत लंबे टाइम से किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये टाइम आपको अपने स्वास्थ्य पर फोकस करने का रहेगा। आप अपने घर में हैं तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, पूरी अपनी देखभाल करें, अपने स्वास्थ्य को पूरा समय दें। जो भी घरेलू उपाय हो सकते हैं वो करें। आपके स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर आकस्मिक परिवर्तन होगा और ये जो टाइम आप नेगेटिव समझ रहे हैं हर तरह से, वो आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः रोजमर्रा के कार्यों में रुकावटों से मन आज आपका थोड़ा सा खिन्न रह सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम घर पर बैठकर पढ़ाई करने का है, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने का है, क्योंकि घर पर बैठकर आपके लिए कोई भी काम नहीं है। बाहर आप जा नहीं सकते, ट्यूशन आप कर नहीं सकते, कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते हैं, स्कूल्स आपकी बंद पड़ी है, तो टीवी देखकर, नेट चलाकर या सोशल साइट के माध्यम से अपना समय बर्बाद न करें। देखिए, थोड़ा टाइम इनको देना ही है, परंतु इसके साथ अपनी पढ़ाई को भी टाइम दें। ये समय आप अगर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आने वाले टाइम में जिस समय आपकी परीक्षा का समय होगा, आपकी ऑलरेडी इतनी तैयारी हो चुकी होगी कि आप अपनी पढ़ाई के लिए विशेष रूप से आप एकदम से सिक्योर होते हुए, एकदम से निश्चिंत होते हुए दिखाई देंगे और एग्जाम में इसका परिणाम आपके लिए बेहद ही सकारात्मक सिद्ध होगा। इसीलिए अपनी पढ़ाई पर आज के दिन पूरा फोकस करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है। जो भी पढ़ाई करेंगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप अपनी संतान की तरफ से गौरवान्वित महसूस करेंगे। उसकी एक्टिविटीज को देखते हुए, उसकी पढ़ाई को देखते हुए ये टाइम में आप उसको पूरा वॉच कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसकी भावनाओं को समझकर आप उसके प्रति प्राउड फील करेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः थोड़ा सा आपको भूमि, भवन, वाहन जैसे मामलों में थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकते हैं और उसके लिए भी आपको चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप बाहर नहीं जा सकते, तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप ठीक भी नहीं करवा सकते हैं। वहीं घर की
देखभाल और मरम्मत में आपका समय आज के दिन बीतने वाला है। आप अपने पारिवारिक सदस्यों को अनर्गल खर्च करने से रोकें, क्योंकि आने वाला टाइम और भी क्रूशियल होने वाला है। हो सकता है फाइनेंशियली आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, इसीलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को अनर्गल खर्च करने से रोकें। खुद भी अनर्गल खर्च ना करें, जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें और अपने पैसे की बचत करें। ये टाइम अपने रुपयों में बचत करने का है, फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने का है, अन्यथा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आने वाले टाइम में और भी अधिक क्रूशियल हो सकती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः बॉस आपके कार्यों से संतुष्ट होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी में आपको तरक्की मिलने के पूरे चांसेस है। वर्क एट होम से भी आपके बॉस आपको वॉच कर सकते हैं और उससे आपके कार्यों को इस समय आपको अपने बॉस को खुश करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। उनको आप ये बता सकते हैं कि आप घर में रहकर भी बहुत ही अच्छे से उनके कार्यों को मैनेज कर सकते हैं और उससे वो आपको निश्चित तौर पर आपसे इम्प्रेस होंगे और जब ये समय निकल जाएगा तो आपके प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। कोई कार्य क्षेत्र में भी परेशानी है या कुछ गाइडेंस की आपको जरूरत है तो वो आपको गाइड करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी आपको आज के दिन वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्य आपकी प्रशंसा करेंगे। सामाजिक सेवाओं में आपकी भागीदारी और अधिक बढ़ेगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः अधूरे पड़े हुए कार्य आज आप पूरे करेंगे। घरेलू कार्यों में आप अधिक व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। पत्नी का पूरा सहयोग आज आपको मिलेगा। संतान आज आपकी आज्ञा में रहेगी। वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे, यानी पारिवारिक सदस्य आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। आपका पारिवारिक कुटुंब में आपका कद बढ़ेगा। आपका सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। व्यापार और व्यवसाय में विशेष लाभ के योग भी बने हुए हैं। थोड़ा सा एफर्ट यदि आप घर से भी अपने कारोबार में डालते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कुछ नए सौदे भी आप ग्रैब करते हुए आज के दिन दिखाई देंगे। तो ये था 26 मार्च गुरुवार का दैनिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। समय उपयोगी जानकारी का, जैसा कि चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रों में आपको कुछ विशेष सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। चैत्र नवरात्रों में आपको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आपको इन नवरात्रों का पूरा लाभ प्राप्त हो, माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करें उसमें आपको निश्चित तौर पर प्रसिद्धि प्राप्त हो। देखिए, चैत्र नवरात्रे हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चैत्र नवरात्रों के दौरान कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान पूजा में पवित्रता, नियम, संयम और ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है। धूम्रपान, मदिरापान, झूठ, क्रोध, लोभ से दूर रहना चाहिए। पूजा के समय ज्योति, जो साक्षात शक्ति का प्रतिरूप है, अखंड ज्योति के रूप में शुद्ध देसी घी या गाय के घी का प्रज्वलन कर अग्निकोण में स्थापित करना चाहिए। कायिक, वायिक, मानसिक श्रद्धा से की गई पूजा मनवांछित फल प्रदान करती है। माँ दुर्गा के चित्र या फिर मूर्ति को दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर होना आवश्यक है। पूजन के पूर्व जौ बोने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पाठ करते समय बीच में बोलना या फिर बंद करना अच्छा नहीं है। यदि किसी कारणवश ऐसा करना भी पड़े तो पाठ फिर से प्रारंभ करें। प्रत्येक अध्याय के पूर्ण होने पर श्री, वृद्धि आदि शुभ शब्दों का उच्चारण करें, न कि समाप्ति और इति का। पाठ संख्या का, दशांश, हवन आदि से इच्छित फल प्राप्त होता है। दुर्वा माँ को कभी नहीं चढ़ाई जाती है, इसीलिए माँ दुर्गा को दुर्वा न चढ़ाए। नवरात्रि में स्वच्छ व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के हिसाब से व्रत कर सकते हैं। स्वस्थ हो तभी आप व्रत करें, अन्यथा माँ दुर्गा की पूजा करना ही काफी आपके लिए रहेगा। व्रत का पारायण दशमी में करना अच्छा माना जाता है। यदि नवमी की तिथि वृद्धि हो रही हो तो पहली नवमी को उपवास करने के पश्चात दूसरे दिन पारायण करने का विधान शास्त्रों में मिलता है। भगवती के 9 रूपों की शक्ति से संपूर्ण संसार संचालित हो रहा है, अतएव नव कन्याओं का पूजन कर उन्हें श्रद्धा विश्वास के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार भोजन और दक्षिणा देना श्रेष्ठ माना गया है। इस युग में समस्त विघ्नों से मुक्त हो सुखद जीवन के पथ पर अग्रसर होने का सबसे सरल उपाय माँ जगदम्बा की विधि विधान द्वारा पूजा अर्चना ही है, जो मानव जीवन को रोग, शोक, दरिद्रता और कष्टों से उबार कर प्रसन्नता की नई ज्योत से मनवांछित
फल प्रदान करती है। इसीलिए यदि आप इस संक्रमण से बचना चाहते हैं तो माँ दुर्गा का अधिक से अधिक आह्वान करें। आज ब्रह्मचारिणी का दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी हमें रोगों से मुक्ति दिलाने में विशेष रूप से सहायक है। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना आज के दिन अधिक से अधिक करें। साथ ही गणपति जी का आह्वान करें। माँ गणपति जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कोरोना वायरस हमारे इस देश में क्यों आया, विश्व पर इसकी त्रासदी क्यों हुई, यदि आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो ज्योतिषीय दृष्टि से मैंने इसका पूरा एनालिसिस कर आपको वीडियो प्रदान किया है। कल रात को ही ये वीडियो मैंने लॉन्च किया है, इसीलिए आप इस वीडियो का लाभ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर उठा सकते हैं। कोरोना वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको ज्योतिषीय एनालिसिस करके बताई है और इसके उपायों के बारे में भी बताया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल को यदि प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप केवल व्यू करके छोड़ देते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूसरे वीडियोज़ का भी आपको लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। यदि आप अपने जीवन में कई समस्याओं से एक साथ जूझ रहे हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप संतान के इच्छुक हैं परंतु आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, आप अपने कैरियर के प्रति स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जॉब से संतुष्ट नहीं है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपके जीवन में रोगों की अधिकता है और आप उन रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसी कई समस्याएं आम आदमी अपने जीवन में रोज जूझता है और उससे गुजरता है। तो इन सभी समस्याओं का यदि आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। आप मेरे साथ जुड़े, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, मैच मेकिंग के माध्यम से, कुंडली मिलान, कुंडली मेकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको कुंडली विश्लेषण ही नहीं किया जाएगा बल्कि उचित रेमेडीज भी बताई जाएगी ताकि आपके भविष्य में आने वाली समस्याओं का आपको निराकरण मिल सके। तो आप आज ही कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा ईमेल के माध्यम से भी कुछ रिपोर्ट्स दी जाती है, जैसे एजुकेशन रिपोर्ट, यदि आप विवाह से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, घर से संबंधित, वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट यदि आप ईमेल के माध्यम से हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ईमेल के माध्यम से हम प्रॉपर वे में आपको रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे। और भी कई सर्विसेज हैं, कई प्रोडक्ट्स भी हमारी वेबसाइट पे हैं, तो हमारी वेबसाइट www.panditnmshrimali.com पर जाकर आप इन सभी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं और सभी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। वहां जाकर वाजिब दाम पे हमारे द्वारा ये प्रोडक्ट दिए जाते हैं, आप वहां जाकर उन्हें खरीद सकते हैं। हम आपके नाम से उसे प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके भेजेंगे। तो तुरंत हमसे जुड़िए, नीचे नंबरों पर हमसे जरूर संपर्क कीजिए। नमस्कार।